अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्टकमिंग और ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने ये भी देख लिया था वो होता क्या है, उसके अलावा उसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने देख ली थी, उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी थी, कंप्यूटेशन हमने वो भी देख लिया था। अब हम इसके क्या देखते हैं, हम इसकी शॉर्टकमिंग और ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो पहला हमारे पास इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये हमारे पास है तो प्रैक्टिकली इसे हम हमारे पास क्या डिफ़िकल्ट होता है क्लियरली डिमोकेट, यानी कि डिमोकेट वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम एन अदर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर वन कैटेगरी ऑफ पीपल है, हम इसे वन कैटेगरी ऑफ पीपल हमारे पास हैं तो उसे हम दूसरे कैटेगरी ऑफ पीपल से हमारे पास जो क्या करेंगे, सेपरेट करना, उन्हें एक लिमिट्स लगाना, बाउंड्रीज लगाना, यानी कि एक को दूसरे से डिफरेंट करना। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बहुत ही मुश्किल होता है प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि कोई भी तो हाउस होल्ड होंगे, उनका रहन सहन, उनकी पेस, उनके उनके बाद में एक्सपेंडिचर, चीज़ों के ऊपर खर्च करना, क्वालिटी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें सेम नहीं होती। तो दूसरा इसमें हमारे पास क्या है, तो दूसरा इसमें हमारे पास है जैसे कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें इन्वॉल्व होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सैम्पलिंग, हमारे पास जो होते हैं मेथड हम लगाते थे, जैसे हमने पहले कहा था एरिया सैम्पलिंग हम लगा रहे हैं, या हमारे पास क्या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लगा रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सैम्पलिंग एरर भी आ सकते हैं, बाइसेस भी आ सकते हैं जो हमारे पास अफेक्ट कर रहे होंगे इंडेक्सेस के ऊपर। यानी कि हमारे पास इंडेक्स नंबर हमने निकालना है, हमारे पास सैम्पलिंग एरर आ गया, सैम्पलिंग बायस आ गया, तो हमारे पास जो हमारे रिजल्ट होंगे वो ठीक नहीं आएंगे। अब सैम्पलिंग एरर हमारे पास अब काफ़ी किस्म के हमारे पास यहाँ पर एरर है। तो आप देखें कि बायस, यानी कि हमारे पास जो एरर है, आप देखें किसी बंदे को आपने डाटा इंटर करने के लिए दिया है, वो स्टैटिस्टिकली उसे नहीं जानता, या उसने क्या किया है, आपने उसे कंप्यूटर में फील्ड करने के लिए दिया है तो वहाँ पर उसने गड़बड़ कर दिया है, लिखते वक्त उसके लिखते वक्त उससे इतना अच्छे तरीके से नहीं, यानी कि चीज़ों को लिखा गया, जहाँ पर उसने 3 लिखना था वहाँ पर 4 लिख दिया, या कुछ भी इस तरह का हमारे पास चीज़ें हैं, तो वो हमारे पास क्या एरर में जा रही हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो इंडेक्सेस का आंसर आएगा वो हमारे पास अफेक्ट हो रहा होगा, इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। और इसके अलावा हमारे पास अब जो फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर हाउस होल्ड कंप्यूटेशन इंक्वायरी, वो हमारे पास इनकम्प्लीट भी हो सकता है या आउटडेटेड भी हो सकता है। हमने कहा था ना कि हम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो आपको याद होगा अगर हमने फ्रेम की बात की थी, जैसे हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने कहा था कि अगर फैक्ट्री के पेरोल की बात करें तो अगर हमारे पास उसकी लिस्ट पड़ी हो, तमाम पेरोल्स पड़े हों, रजिस्टर पड़ा हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, काफ़ी आसानी हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर भी देखें तो अब ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो फ्रेम पड़ा हो वो काफ़ी ओल्ड हो, अपने डाटा लेना ना तो काफ़ी ओल्ड हो, या हमारे पास क्या है इनकम्प्लीट हो, पूरा ही ना हो, तो फिर भी हमारे पास क्या है, फिर भी वो एक सैम्पलिंग एरर आ रहा है, बाइस आ रहा है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, आंसर ठीक नहीं आ रहे होंगे। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है कि इस किस्म की भी हमारे पास जो सर्टन गुड्स होती हैं, जो हमारे पास जिसमें हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है कलेक्ट करना, जो हमारे पास प्राइसेस हमें एक्चुअली चाहिए होती है उनकी, वो कलेक्ट करना हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो आप देखें तो जो हमारे पास प्राइस होती है कपड़े की, क्लॉथिंग की, वो यूजुअली रिलेट कर रही होती है टू क्लॉथ, यानी कि हमारे पास जो कपड़ा कैसा है उस तरह की उसकी प्राइस होगी। काफ़ी किस्म के कपड़े होते हैं ना, तो जिस किस्म का कपड़ा उस किस्म की प्राइस ना, कि अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, टेलर्ड क्लॉथ के लिहाज से हमारे पास प्राइसेस होंगी, यानी कि हमारे पास जो टेलर स्टिचिंग करके वगैरह वगैरह उनके लिहाज से हमारे पास क्या कपड़े की प्राइस नहीं होती, प्राइस ओरिजिनल कपड़े की होती है, स्टिचिंग के लिहाज से फिर कपड़े की प्राइस नहीं होती। तो इस तरह हमारे पास ओरिजिनल प्राइस को हमने जो कलेक्ट करना है वो हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अब फोर्थ नंबर पर अगर आप देखें तो हमने पहले ही कहा था कि दो हाउस होल्ड हों, उनकी ज़ाहिर बात है लाइफ स्पैन, लाइफ उनके गुजारने का तरीका, उनके बाद में उसमें जो चीज़ें वो परचेज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी, वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है ना। तो फोर्थ पॉइंट इसी तरह ही है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है एलिमिनेट करना अफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। क्योंकि पता है कि जो क्वालिटी या क्वांटिटी हाउस होल्ड के लिहाज से, डिफरेंट हाउस होल्ड हैं, डिफरेंट अपने लिहाज से वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, उनकी क्वालिटी लेंगे, क्वांटिटी लेंगे, तो उस चीज़ को यानी कि एलिमिनेट करना, उस इफेक्ट को एलिमिनेट करना हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है बहुत।
अब यहाँ पर एक फिफ्थ वाला इसमें जो है हमारे पास, वो भी बहुत अहम है। अगर आप देखें तो हमारे पास अब जो एक ड्यूरिंग हमारे पास जो कोर्स चल रहा होगा हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी की, जहाँ पर अगर आप किसी जगह पर हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या है कि जो प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज हैं और उनकी डिमांड भी चेंज हो सकती है। आप देखें गुड्स एंड सर्विसेज किसी वक्त भी चीज़ों की, कपड़े की डिमांड, या उसके बाद में हमारे पास फलों की या कोई अनाज वगैरह या किसी चीज़ की भी हमारे पास क्या डिमांड वगैरह या उनकी क्वालिटी क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। तो हमारे पास कुछ ऐसी हमारे पास फिर कम्योडिटीज़ होंगी जो हमारे पास चेंज हो जाएंगी क्वालिटी के अंदर, और कुछ डिसअपीयर हो जाएंगी। अब देखें मौसम के लिहाज से भी चीज़ें हमारे पास क्या है, फल वगैरह जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास डिसअपीयर हो जाएंगी, और हमारे पास कुछ न्यू हमारे पास गुड्स इंटर हो जाएंगी मार्केट के अंदर। तो फिर उन चीज़ों को मैनेज करना भी हमारे पास क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, जो अब हमारे पास इसका लास्ट स्टेप है वो ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन कंपेयरिंग द प्राइस चेंजेस इन कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज इन टू लोकेलिटीज़। अब यानी कि देखें, अब हमारे पास टू लोकेलिटीज़ हैं, एक लोकेलिटी का आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, तो आप उसके दरमियान कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब वो नहीं, क्यों नहीं कर सकते, वो हम बाद में बात करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इन टू हाउस होल्ड या टू हाउस होल्ड के लिहाज से भी आप इन द सेम एक सेम लोकेलिटी के अंदर टू हाउस होल्ड हैं तो उनके दरमियान भी आप नहीं कर सकते। या हमारे पास जो ऐसे टू हाउस होल्ड हों जो कि हमारे पास होमोजीनियस यानी कि एक तरह का तकरीबन रखते होंगे खर्चा भी और क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी, जो वो हमारे पास वो यूज़ कर रहे होते हैं, चीज़ें ले रहे हैं, हमारे पास कितनी ले रहे हैं, किस क्वालिटी में ले रहे हैं, इस तरह फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन उनका नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लेकिन neither have precise the same pattern of consumption और precisely the same basket of goods and services। क्योंकि देखें हर घर के अपनी चीज़ होती है ना, तो हर एक का ये नहीं है कि उनका सेम पैटर्न ऑफ कंजम्पशन हो कि इतनी चीज़ें ये हमारे पास कंज्यूम कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, या हमारे पास उनके जो बास्केट हमने कहा था, बास्केट के अंदर चीज़ें हैं यानी कि फूड वगैरह जो क्लॉथिंग है या जो चीज़ है, तो वो दोनों घरों की बिल्कुल सेम होगी, डिफरेंट होगी, ज़ाहिरी बात है। तो इस वजह से हम क्या है, दो हाउस होल्ड हों तो उनके दरमियान भी आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक लोकेलिटी के अंदर दो हाउस होल्ड हैं या दो हाउस होल्ड हमारे पास होमोजीनियस है वो भी, या दो लोकेलिटी का भी आपस में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं, कंपैरिजन हम नहीं यूज़ कर सकते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि दो अगर हाउस होल्ड ही एक तरह की चीज़ें नहीं रखते, सेम पैटर्न नहीं रखते, तो आप उनके दरमियान कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, इस वजह से आप उनके दरमियान कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसकी ये थी कुछ शॉर्टकमिंग और ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।